बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनिकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खारियां से राजा नादिर मंजूर की रिपोर्ट के मुताबिक खैरियत की बात है और सोचे तो एक मोर्चा ही होता है जब बंदा जराइम के मुकदमात में से एक आधा किसे मुंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। और जब वालिदैन या अजीज़ो अक़ाराब अपने प्यारों को रो रो कर अंधे तो होते ही हैं, साथ साथ थाना कचहरी के चक्करों में भी अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं। मगर हमारे मुल्क का कानून और उनके वसाइल इतने नाकिस हैं कि आवाम को इंसाफ लेने में 5-5 साल लग जाते हैं, जबकि उनके अपने मामलात चंद दिनों में हल हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या जो 2 साल कबल गुजरात के गांव सरैया में पेश आया था, इससे कत्ल का सुराग बिलाखिर लगाया गया है। खारियां से राजा नादिर मंजूर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात पुलिस थाना ककराली ने चंद माह कबल मौसा सरैया में होने वाला ज़ेशान नामी नौजवान का अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया। सरैया के रिहायशी नौजवान ज़ेशान शरीफ को नामालूम मुल्ज़िमान ने कत्ल करके नाश को वीराने में फेंक दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO अदरीस अफजल पुलिस नफरी के हमरा फ़ौरन जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी और क्राइम सीन यूनिट की टीमों को मौके पर बुलाकर शवाहिद इकट्ठे किए गए। बादशाह मकतूल के भाई अरसलान शरीफ की मदयत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने अंधे कत्ल के इस लर्ज़ाखेज़ वारदात को ट्रेस करने और कातलों की गिरफ्तारी के लिए DSP खारियां के ज़ेरे निगरानी SHO थाना ककराली और दीगर तजुर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी। अफसरान को हिदायत की कि अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस करके कातलों को कानून के कटहरे में लाया जाए और करार वाकई सजा दिलवाई जाए। तफ्तीशी टीम ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। मशकूक अफराद की इंट्रोगेशन की गई और जदीद टेक्नोलॉजी पेशा वराना महारत को बरोकार लाते हुए अंधे कत्ल की वारदात को इंतहाई मेहनत से ट्रेस करके वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िम शकील को खसूसी ऑपरेशन के जरिए आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। कातिल कोई और नहीं, मकतूल का हमसाया निकला, जो कत्ल के बाद मकतूल की नमाज जनाजा में भी शामिल था। मुल्ज़िम ने दौरान इंट्रोगेशन एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि मकतूल इसकी बहन पर बुरी नज़र रखता था और उसे मोबाइल पर मैसेज भेजता था, जिसकी वजह से उसने मनसूबाबंदी करके उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर वीरान जगह पर ले गया और वहां पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया और घर वापस आ गया। मकतूल के रिश्तेदारों के हमरा उसे तलाश करने का ड्रामा भी करता रहा। गिरफ्तार मुल्ज़िम से इंट्रोगेशन जारी है। खबर शामिल करेंगे वज़ीराबाद से। मोहम्मद राहिल अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक जुलूस की क़यादत सईद अली रज़ा रिजवी लाइसेंस तारान कर रही हैं। 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस शबिया सुलझना मरकजी इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद होकर रेल बाजार सर्कुलर रोड बलोची गली नंबर 1 से होता हुआ मेन बाजार अज़ादार हुसैन नोहाखानी और मातमदारी करते हुए जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात 10 बजे इमाम बारगाह मुहाजिरीन में इख्तिताम पज़ीर होगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वज़ीराबाद में भी 9 मुहर्रम का शबीह जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद हुआ, जिसकी क़यादत लाइसेंस दारान सैयद रज़ा अली रिजवी कर रहे हैं। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रेल बाज़ार सर्कुलर रोड बलोची गला नंबर 1 से होता हुआ मेन बाज़ार अज़ादारा ने हुसैन नोहा खानी करते और मातमदारी करते हुए जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए, जिसमें पुलिस के जवान, अली वारिस वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान और यही मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात 10 बजे इख्तिताम पजीर होगा। जी
राजा नादिर मंजूर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता सालों की तरह इस दफ़ा भी तमाम अहले इस्लाम ने यौम आशूर नहायत एहतराम के साथ मनाया। इसी सिलसिले में यूसी ठूठा राय बहादुर के गैबर मुसलमानों ने भी शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश किया और हर साल की तरह इस दफ़ा भी जगह जगह सबील और वसी लंगर का अहतमाम किए गए, जिसमें ठूठा राय बहादुर अड्डे पर समाजी शख्सियात जिनमें राजा अकरम शाकिर ठेकेदार राजा मासूद रहमान और मशहूर बिजनेसमैन राजा जुबैर और सेंट्री एडहेंट स्टोर वाले शामिल थे। इसी तरह सर वाले कब्रस्तान में राजा खुरम निसार, राजा अलीशान और राजा इमरान, राजा अवैस चौधरी, गफूर असद अतारी और दिगर दोस्त अहबाब ने लंगर का वसी इंतजाम किया। शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ कब्रस्तानों में मदफून अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डाली और फातिहा खानियाँ भी की। नाजरीन, याद रहे कि मुहर्रम का दिन हमें याद दिलाता है कि हक़ और सच की क्या अहमियत है और किस तरह इमाम हुसैन ने हक़ पर रहकर यजीद की बैत करने से इनकार किया और इस्लाम का बोलबाला किया। इसी तरह का फ़ैसला आज इस कौम को भी करने की ज़रूरत है और वक्त के यजीदी हुक्मरानों को, जिन्होंने प्यारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और लूट खसूट की सियासत करके आवाम को महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए और उनको उसके मलबे तले दबा दिया, जिससे आवाम दो वक्त की रोटी को भी तरस गए। आज फैसला करना होगा और वक्त की यजीदों के हाथों इक़्तिदार छीनना होगा, जो सिर्फ अगले इंतखाबात में अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके राह हुसैनियत को इख्तियार करना होगा। तब जाकर हम अपने मुल्क को खोया हुआ वक़ार और एक मजबूत इस्लामी मुआशरे को परवान चढ़ा सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सीरत हुसैनी पर चलने और हक़ पर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा और गुजरांवाला में मौसलाधार बारिश। लाहौर में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश से सड़कें सैलाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 155 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी वाला तालाब 144, निश्तर टाउन 104 और लक्ष्मी चौक में 101 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मौसलाधार बारिश के बाद लेस्को के 95 फीडर से मुअत्तल होने वाली बिजली का सिलसिला मरहला बहाल किया जा रहा है और अब तक 75 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई। तो दूसरी जानिब गुजरांवाला शहर और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है, जहां मौसलाधार बारिश के बायस शाहराहें पानी में डूब गई। PDMA ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशें जारी रहने की पेशगोई की है। यौम आशूर, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का दिन। शहदा की याद में मुल्क भर में जुलूस व मुजालिस। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम के निश्तर पार्क में मजलिस का आगाज़ हो चुका है, जबकि मजलिस में शिरकत के लिए शुरका की आमद का सिलसिला भी जारी। मजलिस के इख्तिताम के बाद मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। शबिया अल्म, ताबूत और जुलजना की ज़ियारत होगी, जिसमें मुल्क भर से मातमी दस्ते शरीक होंगे। इधर हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर और कोयटा में भी मरकजी जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों के इख्तिताम पर मुजालिस से शाम गरीबा मुनक्किद होंगी। इमाम आली मुकाम उनके अजीज़ों और साथियों की शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ख़वातीन पर मुज़ालिम बयान होंगे। लाहौर की निसार हवेली से बरामद जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की, जिसमें इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर की आखिरी आज़ान का तज़किरा किया गया। इसके अलावा नबी करीम के घराने पर मुज़ालिम के गम में जंजीरों का मातम किया गया। CPO के मुताबिक जुलूस के एंट्री पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएंगे। जुलूस के रूट की सर्चिंग और स्वीपिंग की जाएगी। जुलूस की रुकावट पर गलियों, सड़कों और दीगर रास्तों को सील किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए सियासतदान को मुंतखब किया जाएगा, जिसके लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि इस सिलसिले में उन्हें कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर इस हवाले से 4 से 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई एक नाम एक हफ्ते में फ़ाइनल कर लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस सिलसिले में इत्तेहादी जमातें मुशावरत के बाद फैसला करेंगी। मेरे नज़दीक हमारे लिए बेहतर है कि इलेक्शन 90 रोज़ में हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है कि इलेक्शन 90 रोज़ में हो। मेरे ख्याल से असम्बलियाँ मुद्दत पूरी होने से 2 रोज़ कबल तहलील कर दी जाएंगी। वज़ीर दिफा ने एक बार फिर वाज़िया किया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार का नाम तजवीज़ नहीं किया गया और ना ही उन्होंने खुद ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर की है। इसहाक़ डार ने किसी भी फॉर्म पर कोई ऐसा इरादा जाहिर नहीं किया कि वो निगरान वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। चीन के नायब वज़ीर आज़म कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का इस हवाले से कहना है कि चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लेफ्टिनेंट हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर दौरा करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान 30 जुलाई से 1 अगस्त तक होगा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान चीनी नायब वज़ीर आज़म सी-पैक की 10 साला तकरीबात में हिस्सा लेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म सी-पैक की 10 साला तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बताना है कि चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लेफ्टिनेंट सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। तो दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर 2 रोज़ की तातीलात का फैसला भी किया गया और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने वज़ारत दाखिला को समरी भी अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए जाएंगे। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनिकाब न्यूज़।